अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चन यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और वीडियो आपके साथ है। इस तरह है कि अगर आजकल चल रहे हैं पेपर आपके फाइनल टर्म, इसमें बहुत सारे सेमेस्टर्स हैं और स्पेशली ये वीडियो जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जिनका ये पहला साल है, उनके जहन में ये होगा वो खुदा न खास्ता किसी सब्जेक्ट में 1 में 2 में 3 में फेल हो जाते हैं तो उनका सेमेस्टर आगे किस तरह चलेगा। तो ये मैं आपको थोड़ी सी क्लियरेंस कर देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीयू से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी इंशाल्लाह आपको वक्त से पहले हम बताते रहेंगे। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि अगर फेल हो जाता है, जैसे कि आजकल पेपर चल रहे हैं, और कोशिश करें कि जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे तरीके से हों, कोई भी पेपर मिस ना हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका जो पेपर है ना वो फेल हो जाता है और फिर बात आती है कि आगे जब नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो क्या होगा। मैं वीयू का जो सिस्टम है वो ऐसे है कि वीयू में सप्ली वगैरह नहीं होती और जिस तरह पिछले सेमेस्टर सिस्टम में आप पढ़ते आए होंगे वो तो एनुअल था और एनुअल के बाद जब फेल होता तो दरम्यान में एक सप्ली आ जाती। लेकिन चूंकि इसके तो 2 सेमेस्टर होते हैं और चलता रहता है सिलसिला, तो इसमें सप्ली नहीं होगी। और जब आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ, एक हम एलएमएस ओपन करते हैं और साथ ही हम ज़रा एक बीएस का प्रोग्राम देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप जो हैं वो स्टूडेंट हैं बीएस डाटा साइंस के या कंप्यूटर साइंस के, वो देख लेते हैं, कोई भी हम सपोज कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये पहला सेमेस्टर आपका इस वक्त आपके मेरे सामने है, जिसमें आपके ये सारे के सारे सब्जेक्ट थे सवाए यहाँ पे 1-2 चीज़ें छोड़ के। और आपका जो है ना फ़र्ज़ करें CS101 फेल हो जाता है या आपका जो PHY 101 फेल हो जाता है, तो अब क्या होगा। और सेकंड सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि जब आप एलएमएस के अंदर से कोर्स सिलेक्शन करेंगे, साथ में वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एलएमएस के अंदर स्टूडेंट सर्विस होता है और साथ में आपका वहाँ पे होती है कोर्स सिलेक्शन। ये कोर्स सिलेक्शन का बटन है। और अब आप आ जाएं कि जब आप खुदा न खास्ता यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है और फिर सेकंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में आपका आ जाता है, तो आपने क्या करना है। जब ये कोर्स सिलेक्शन है, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो जब आपकी वो चीज़ें स्टार्ट होंगी, अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट शो हो जाएगी आपके सब्जेक्ट की। तो फिर आपने यहाँ पे आके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, यानी सेकंड वाले भी आप लेंगे और जो यहाँ पे खुदा न खास्ता फेल हो जाएगा आपका CS101 या PHY 101 या किसी का कोई भी हो सकता है, तो फिर इन सब्जेक्ट को भी साथ लेगा। 2 होंगे, 3 होंगे, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो साथ में एक तो पिछले यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट उठाएंगे कोर्स सिलेक्शन में, और साथ में फिर जो बाकी रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स होंगे वो आप सेकंड सेमेस्टर में से उठाएंगे। यानी मैक्सिमम जो क्रेडिट लिमिट होती है वो 21 की होती है, एक सेमेस्टर में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट मोस्टली जो है 18 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके खुदा न खास्ता सारा सेमेस्टर भी फेल हो जाता है तो फिर भी आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे। लेकिन ये होगा कि सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होंगे वो बजाय आपके सेकंड सेमेस्टर के होने की बजाय आपको फर्स्ट सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर एक सब्जेक्ट होगा तो सेकंड में जाके एक पिछला उठाएंगे, बाकी 5 अगले। और इसी तरह अगर 2 खुदा न खास्ता होंगे तो 2 जो है वो आप पिछले फर्स्ट में से उठाएंगे, तो 4 अगले में से उठाएंगे और इस तरह आपका चलेगा। तो अगर आपका बात सूरतों में ऐसा भी हो जाता है किसी का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पास हो जाता है, तो वो जो पास है वो पास ही कंसिडर होगा और बाकी जो फेल होंगे वो रिपीट करना पड़ेंगे। अब फीस की तरफ आएँ तो जो एक सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है वो होती है 250 रुपये। तो यानी फ़ीस आपको दोबारा देनी पड़ेगी और सेमेस्टर आपका जो है वो रिपीट होगा। वो चाहे एक सब्जेक्ट हो, 2 हों, 3 हो, 4 हों, 5 हों या 6 हों। 6 का मतलब तो सारा सेमेस्टर ही होता है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो आप सेकंड सेमेस्टर में जाकर उठाएंगे और जो है वो टोटल क्रेडिट आवर्स 18 या 21 लेकर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो और इसमें जो मैंने बताने की कोशिश की है वो ये थी कि अगर खुदा न खास्ता आपके अभी जो सेमेस्टर का रिजल्ट आना है, पेपर चल रहे हैं, फेल हो जाते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी एक तरह से कि वो आपकी जो स्टडी है वो ख़त्म हो जाती है या आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा या कुछ इस तरह हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एडमिशन आपका कहीं नहीं जाएगा, एडमिशन सेव रहेगा, लेकिन आपको वो फेल वाले सब्जेक्ट वो अगले सेमेस्टर में मिलाकर पढ़ने पड़ेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे क्या अगले 6 लेके पिछला भी 7वां या 8वां ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्रेडिट लिमिट होती है और सिंपल मैं आपको बता दूं कि एक जो बुक है वो उसके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, सिवाय चंद एक बुक्स के जिनमें 2 क्रेडिट आवर्स एक होते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स सिलेक्शन की लिमिट होती है, सब्जेक्ट की लिमिट होती है हर सेमेस्टर में, वो क्रेडिट के हिसाब से होती है। इस तरह आपने करना है और इंशाल्लाह
मेरी तो आपके साथ है कि आप का फेल ही ना हो, सेमेस्टर आपका चले। और इसका फेल होने का एक नुकसान ये होता है कि एक तो फिर आपके पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, ड्यूरेशन बढ़ता है, और साथ में आप जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं रहते। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।